इमाम ज़माना जब आएंगे तो इनकलाब ऐसे तो नहीं आएगा कि मौला आते फूंक मारेंगे और सारे लोग मुसलमान बन जाए। अगर ऐसा करना होता तो रसूल खुदा करते, फिर रसूल को पत्थर खाने की क्या ज़रूरत थी, फिर रसूल खुदा को मसाइब झेलने की क्या ज़रूरत थी। फिर ऐसा होता इमाम हुसैन ये करते, इमाम ज़माना भी ये नहीं करेंगे। फरमाया जब तक लोगों में ज़र्फियत पैदा नहीं हो जाती, जब तक कुलूब तैयार नहीं होते अपने मौला की कंप्लीटली इताअत करने के लिए, जब तक कंप्लीटली सबमिशन तुम्हारे वजूद में नहीं आती, तब तक इमाम ज़माना का ज़हूर नहीं होता। ऐसे मोमिन पैदा हों जैसे करबला के मैदान में थे, जो सिर्फ अपने इमाम की सुने, जर्रा बराबर अपने ज़ात की मोहब्बत को उसमें इंक्लूड न करें, फिर देखो इमाम ज़माना का ज़हूर हो जाता है। मौला इंतज़ार में है कब वो मोमिन पैदा हो जिसमें तस्लीम कामिल हो और जिसके वजूद में अदब इमाम ज़माना हो। जो हुजूर खुदा में गुनाह करे वो अल्लाह का अदब नहीं करता, जो हुजूर इमाम ज़माना में गुनाह करे वो इमाम ज़माना का अदब नहीं करता। ये कैसा मोमिन है जो कहता है अल्लाह हाजिर भी है, अल्लाह नाजिर भी है, जो कलमा भी पढ़ता है और हुजूर खुदा में कभी गाली देता है, कभी ग़ीबत करता है, कभी बदहिजाबी होती है, कभी बेहयाई होती है। इसका मतलब तेरे वजूद में क्या नहीं है? अदब नहीं है। अब प्यारी हदीस सुनिए, रसूल फरमाते हैं छोटों का अदब करो, अपनी औलाद का अदब करो, बच्चों का अदब करो। या रसूल अल्लाह बच्चों का अदब? फरमाया बच्चों का अदब इसलिए करो क्योंकि तू उम्र में बड़ा है, वो तुझसे उम्र में छोटे हैं। अब छोटे हैं इसका अदब करो। क्यों अदब करूं? क्योंकि तू उम्र में बड़ा है, तेरे गुनाह ज़्यादा हैं, वो उम्र में छोटे हैं, उनके गुनाह कम हैं। अब क्योंकि वो कम गुनहगार हैं उनका अदब करो। फिर कहा बड़ों का अदब करो। या रसूल अल्लाह बच्चे छोटे हैं, उम्र में कम है, गुनाह कम है, बड़ों का अदब क्यों करें? क्योंकि उनकी तुम्हारी उम्र कम है, तेरे सवाब कम है, उनकी उम्र ज़्यादा है, उनके सवाब ज़्यादा हैं, लिहाजा उसने नमाजें तुझसे ज़्यादा पढ़ी हैं, इबादत तुझसे ज़्यादा की है, मजलिसें तुझसे ज़्यादा सुनी हैं, हुसैन की ज़ियारत तुझसे ज़्यादा पढ़ी है। लिहाजा एज जितनी ज़्यादा हो, टाइम उसका उतना ज़्यादा गुजर चुका है, लिहाजा उसका भी अदब करो, एहतराम करो। का या रसूल अल्लाह अब जो हम उम्र है उसका क्या करें? का उसका भी अदब करो। जिसकी उम्र तेरे साथ क्या है? बराबर है। मसलन तू भी 20 का, वो भी 20 का, तू भी 25 का, वो भी 25 का, 6 महीने 1 साल का फर्क है, उसका भी अदब करो। या रसूल अल्लाह उसका अदब क्यों करूं? का उसका अदब इसलिए करो क्योंकि तुझे अपने गुनाहों का इल्म है, उसके गुनाहों का इल्म नहीं है। तू अपने गुनाहों को जानता है, उसके गुनाहों को नहीं जानता, लिहाजा उसका क्या करो? अदब करो। जब तक अदब नहीं है, सिफत अदब नहीं है, इंसान मकामात उलिया को परख नहीं सकता, परवाज इसकी बुलंद हो नहीं सकती। करबला में बेअदब लोग मौजूद थे। हज़रत अब्बास को इतना दर्जा क्यों मिला? क्योंकि अब्बास बाअदब थे। भाई तो और भी थे ना, लेकिन गाजी अब्बास का इतना मकाम क्यों बुलंद है? क्योंकि गाजी अब्बास क्या थे? बाअदब थे। अदब कितना अच्छा। रिवायत के जुमले हैं, रब्ते मुसीबत के लिए पढ़ रहा हूँ। कहते हैं कि जब 2 मुहर्रम का दिन आया, शिमर ने हुक्म दिया कि ख़याम हुसैनी को फुरात के किनारे से हटा दिया जाए। कहते हैं हज़रत अब्बास को इतना जलाल आया कि अपनी तलवार निकाली और अब्बास ने लकीर खींची। कहा जब तक मैं जिंदा हूं, अगर किसी में जुर्रत है तो लकीर को पार करके दिखाए। कहते ये सारा मंजर इमाम हुसैन देख रहे थे। बीबी ज़ैनब फरमाती हैं एक मर्तबा मौला हुसैन बीबी के खेमे में आए। कि भाई हुसैन खेमे में आने की जहमत की, कोई बात है? क्योंकि जब मौला के चेहरे को देखा तो मौला का चेहरा मुस्तरिफ था। का हुसैन कोई परेशानी है? आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बताइए मसला क्या है? का बहन ज़ैनब अब्बास ने लकीर खींची है और ललकारा है लोगों को कि जब तक मैं जिंदा हूं, किसी में जुर्रत है तो लकीर को पार करके दिखाए। अब जाहिर है बहादुरी में अब्बास जैसी मिसाल नहीं थी। दुश्मन गाजी अब्बास से डरता भी था और खड़े थे वहाँ पे। लश्कर वाले कहते हमने
इतने जलाल में अब्बास को कभी देखा नहीं था कि तुम मेरे हुसैन के खेमे हटाओगे, तुम आले रसूल के खेमे हटाओगे, तुम्हारी ये जुर्रत। कहा कि हुसैन फिर परेशानी वाली बात क्या है, आपकी क्या मर्जी है, गौर से सुनना, आपकी क्या मर्जी है। कहा कि बहन ज़ैनब मैं चाहता हूं खेमे हटा दिए जाएं। तो कहा इसमें परेशानी की बात क्या, अब्बास को बोल दीजिए। कहा कि मेरे भाई का भी तो गुरूर है, अब्बास का भी तो गुरूर है। कहा मैं रोक रोक के बहुत रोका है अब्बास को। फरमा बहन ज़ैनब जब हसन के जनाजे पे तीर चले थे उस वक्त भी अब्बास बड़े जलाल में था, तलवार निकाली। मैंने कहा अब्बास अब तलवार निकालने का वक्त नहीं है, सब्र करो, एक मैदान आएगा उस वक्त तलवार निकालना। कहा मेरे अब्बास ने अदब में आके तलवार को रख दिया। कहा बहन ज़ैनब मदीने में जब मुझसे बैअत लेने आए दरबार में इसने मुझसे बुलंद आवाज में बात की थी। अब्बास दौड़ा दौड़ा अंदर आया और तलवार निकाली। मैंने कहा अब्बास अभी नहीं, एक मैदान आएगा, सब्र करो, उस वक्त तलवार निकालना। कहते बहन ज़ैनब जब हुर ने रास्ता रोका था उस वक्त अब्बास ने तलवार निकाली। मैंने कहा अब्बास अब नहीं, सब्र करो, करबला। कहते हैं बहन ज़ैनब अब कैसे रोकूं, करबला भी आ गई, मुझसे रोका नहीं जाता। एक जलाल वाला जवान हो ना, बार बार रोको, कहीं अब्बास का दिल टूट ना जाए। बीबी ज़ैनब ने कहा आप समझा दो तो बेहतर है। मौला हुसैन खेमे से चले गए। बीबी ज़ैनब ने फिज़ा को भेजा, कहा कि भाई अब्बास को बुला कर लाओ। अब खेमे से जब कोई कनीज निकलती थी ना बुलाने के लिए, तो जिसे बुलाया जाता था वो समझ जाता था कि बुलावा हरम के अंदर से आया है। जैसे फिजा बाहर निकली कुछ कहना चाहती थी, अब्बास की निगाह पड़ी, दूर से इशारा किया, अम्मा फिजा आगे आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आऊंगा। अदब देखते जाना, कितना अदब है गाजी अब्बास के वजूद में। बीबी फिजा कहती है जब अब्बास ने मुड़ के देखा मैं भी खाइफ हो गई। चेहरे पे इतनी हैबत और इतना जलाल था, माथे पे पसीना था, आंखों में सुर्खी थी, आस्तीनों को पलटा हुआ था और जंग की हालत में खड़े हुए थे। कि जैसे मेरी तरफ आना शुरू किया ना, पास्तीनों को सीधा करना शुरू किया, माथे के पसीने को पोंछा, थोड़ी देर खड़े हुए ताकि गैज़ो गज़ब उतरे, आंखों की सुर्खी कम हो जाए। कि मेरे करीब आए, कहा अम्मा फिजा बात क्या है। कहा कि बीबी ज़ैनब ने बुलाया है। कहा खैमे के दर पे ऐसे खड़े हुए जैसे 7 साल का बच्चा मां के सामने खड़ा हो जाता है। अदब तो देखिए, ऐसे नहीं है कि करबला में 2 रोजे तुझे नजर आते हैं, एक इमाम का है एक गैर इमाम का है। फरमाया मेरी इजारत से पहले अब्बास की इजारत करना। मौला इतना मकाम क्यों, भाई तो और भी थे। का अदब की वजह से तू इमाम जमाना के लिए अब्बास बनना चाहता है तो अदब तो पाल। जिस घर में अदब नहीं, जिस बेटे में अदब नहीं, जिस बीवी में अदब नहीं, जिस भाई में अदब नहीं, जिस शिया में अदब नहीं, जिस मुस्लिम में अदब नहीं, वो कभी भी सिपाही नहीं बन सकता। का खेमे के दर पे बड़े अदब से खड़े हुए, जी मेरी आकाज़ादी, गुलाम हाजिर है। बीबी ज़ैनब ने कहा अब्बास अंदर आ जाओ। खेमे के अंदर गए। जिस तरह आप नमाज में 2 जानू रख के बैठते हो, हाजी अब्बास ऐसे जानू में अदब लगा कर बैठ गए। कहा जी आकाज़ादी, का सुना है तुमने तलवार से लकीर खींची है। कहा जी आकाज़ादी। कहा कि अब्बास हुसैन राजी नहीं। कहते हैं लकीर को हटा दो, खेमे वहाँ से हटा दो। अब्बास खामोश से सुन रहे थे। बीबी ज़ैनब ने कहा अब्बास जानती हूँ तेरे गुरूर का मसला है, तूने दुश्मन को ललकारा है,
बहुत बुरा लगेगा अगर तू जाके खेमे हटाए, तू लकीर खींच के आया है, तू यहीं मेरे साथ बैठ जा, मैं अकबर को भेज देती हूँ, मैं कासिम को भेज देती हूँ, मैं औला मोहम्मद को साथ में भेज दूंगी ताकि तेरे गुरूर पे आंच भी ना आए। अब्बास तो खेमे में बैठ जा। का इतना सुनना था, गाजी अब्बास खड़े हो गए। का आका ज़ादी, अब्बास का गुरूर क्या होता है? अगर हुसैन ने कहा मैं खुद खेमे हटा दूंगा। मेरा गुरूर क्या होता है? ताज्जुब होता है, कोई जवान कहते मौलाना मुझे ये पसंद है, कोई खातून कहती है ऐसे कपड़े मुझे पसंद हैं। तेरी पसंद और नापसंद क्या होती है? अगर तेरा हुलिया ऐसा नहीं जैसा तेरे इमाम ज़माना को पसंद नहीं, तो अपने मौला को नाराज़ कर रहा है। मकाम चाहिए तो अदब हासिल करो, मजलिस हुसैन अदब के लिए है। ये दिन रोने के दिन हैं।